कुछ देश नक्शे पर होते हैं और कुछ दिल में बस जाते हैं। उज्बेकिस्तान उन्हीं में से एक है। यहाँ की सुबह इतिहास की खुशबू लिए आती है और रातें अनकहे जज्बातों में भीगी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक गांव में रेगिस्तान में बर्फ गिरती है, या एक मस्जिद है जहां बिना स्पीकर के आवाज मीलों तक जाती है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, आपको उस उज्बेकिस्तान में ले जाएगा जो टूरिस्ट कैमरों से छिपा रहता है। हर परंपरा, हर चेहरा एक कहानी कहता है, और इस वीडियो का अंत शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है चाय और नान ब्रेड के साथ, जो तंदूर में ताजा बना होता है। घर की सबसे बुजुर्ग महिला रोज सुबह उसे बनाकर सबसे पहले खुदा को अर्पित करती है। इसके बाद बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और मर्द खेतों, दुकानों या वर्कशॉप्स की ओर। ज्यादातर महिलाएं घर से ही सिलाई, रसोई या छोटी सी दुकान चलाकर कमाई में हाथ बटाती है। दोपहर में पूरा परिवार भले साथ न खाए, लेकिन शाम की चाय और रात का खाना, ये सभी के लिए अनकहा नियम है कि सब साथ बैठेंगे। यहाँ टीवी कम और एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देखा जाता है। मोबाइल फोन अभी भी हर बातचीत का हिस्सा नहीं बना है, और शायद यही वजह है कि उज्बेकिस्तान में परिवार सिर्फ शब्द नहीं, एक रोज की आदत है जीने की वजह। ताशकंद के लोकल बाजारों में आपको ऐसे फल मिलेंगे जिनके नाम भी आपने कभी नहीं सुने होंगे। गांवों में आज भी घोड़ों पर खेले जाने वाले पारंपरिक खेल कुकपार या बुजकशी होते हैं, जिसमें खिलाड़ी बकरी के शरीर को पकड़कर गोल तय सीमा तक ले जाने की कोशिश करते हैं। यह खेल सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति और टीम वर्क की मिसाल होता है। यह सब कुछ उस उज्बेकिस्तान को दिखाता है जो किताबों से कहीं अलग है, जहां हर परंपरा में एक कहानी है और हर कहानी में एक धड़कन। उज्बेकिस्तान और भारत का रिश्ता कोई आज का नहीं है, ये वो नर्म धागा है जो इतिहास, संस्कृति और दिलों से बंधा है। बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक था, यहीं अंदीजान का था, और उसने भारत को सिर्फ जीता नहीं बल्कि यहाँ की तहजीब में खुद को घोला। आज भी उज्बेकिस्तान की पुरानी हवेलियों में मुगल शैली की झलक दिखती है, और जब कोई उज्बेक गाइड कहता है ये दीवारें बाबर को जानती हैं, तो उसकी आंखों में अपने इतिहास के लिए गर्व होता है। बॉलीवुड यहाँ सिर्फ सिनेमा नहीं, एक जज्बा है। आपको सड़क किनारे दुकानों पर शाहरुख खान के पोस्टर दिखेंगे, और उज्बेक लड़कियां कभी कभी डांडियां सीखने की कोशिश करती मिल जाएंगी। भारत से हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उज्बेक यूनिवर्सिटीज में आते हैं, और वहीं व्यापारी सूती कपड़े, मसाले और जड़ी बूटियों का व्यापार लेकर उज्बेक बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। ताशकंद की गलियों में कभी कभी लता मंगेशकर की आवाज भी गूंजती है, और जब कोई उज्बेक बुजुर्ग गुनगुनाता है लग जा गले, तो समझ लीजिए कि दिलों की सरहदें बहुत पहले मिट चुकी हैं। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां हर मोड़ पर कोई न कोई चौंकाने वाली बात इंतजार करती है। ऐसी चीजें जो गूगल पर नहीं, सिर्फ वहां जाकर महसूस की जाती हैं। जैसे नवोई प्रांत में एक गांव है जहां गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक जाता है, लेकिन जनवरी में वहीं हल्की बर्फबारी हो जाती है। स्थानीय लोग इसे अल्लाह की रहमत कहते हैं और मानते हैं कि ये गांव किसी दुआ की वजह से विशेष है। एक पुरानी मस्जिद है बुखारा के पास। वहां ना कोई स्पीकर है ना माइक, लेकिन जब इमाम अजान देता है तो उसकी आवाज मस्जिद की चार दीवारी से बहुत दूर तक गूंजती है। कोई इसे वास्तुकला का चमत्कार मानता है, तो कोई इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का असर। और फिर हैं वहां के लोकल टैक्सी ड्राइवर, बिना जीपीएस, बिना किसी मैप के, बस आंखें और दिल से रास्ते पहचानते हैं। एक ड्राइवर ने कहा, हमने सड़कों को नहीं देखा, उन्हें महसूस किया है। यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं, भरोसा चलता है, और शायद इसीलिए उज्बेकिस्तान हर बार आपको चौंकाता नहीं, छू जाता है। टूरिस्ट कैमरे में सिर्फ स्मारक कैद करते हैं, लेकिन जो असली उज्बेकिस्तान है वो इन दीवारों के पीछे बसता है। असली उज्बेक खाना तब मिलता है जब आप किसी लोकल परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाएं, जहां हर डिश के साथ एक कहानी परोसी जाती है। ओश प्लो को पकाने से पहले बुजुर्ग दुआ करते हैं, और खाने के बाद सब एक साथ दस्तरख्वान को चूमते हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं, एक संस्कार होता है।
घरों के अंदर की वास्तुकला इतनी खूबसूरत होती है कि हर कमरा जैसे किसी पुराने काव्य का हिस्सा हो। दीवारों पर हाथ से बनाई गई टाइलें, लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे और अंदर की छतों पर बनी ज्यामितीय आकृतियां जो पीढ़ियों से वैसी ही हैं। गांवों में अगर कोई बुजुर्ग सामने से आ जाए तो नौजवान अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह सम्मान का प्रतीक होता है। वहां बुजुर्ग सिर्फ सलाह देने वाले नहीं होते, बल्कि चलते फिरते इतिहास होते हैं। यहाँ असली उज्बेकिस्तान दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। उज्बेक परिवारों में हर शुक्रवार को एक खास परंपरा होती है। महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर सुमलाक बनाती हैं, जो गेहूं को अंकुरित करके बनाया गया एक मीठा पेस्ट होता है और इसे पकाने में पूरा दिन लगता है। इसे पकाते वक्त महिलाएं मिलकर प्रार्थनाएं करती हैं, गाने गाती हैं और हर बार चम्मच चलाने के साथ एक ख्वाहिश मन में रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किया गया हर अरमान जरूर पूरा होता है। असली उज्बेक पिलाफ वही माना जाता है जिसमें चूल्हे की लकड़ी की महक हो और जिसे तांबे की देग में पकाया गया हो। ये सिर्फ शादी या किसी बच्चे के नामकरण समारोह में ही परोसा जाता है। इस दौरान घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को पहला निवाला दिया जाता है ताकि आशीर्वाद के साथ भोजन शुरू हो। गांवों में दोपहर की चाय महज एक पेय नहीं, बल्कि एक रस्म होती है। उसमें पुदीना, गुलाब की पंखुड़ियां और कभी कभी सूखे अंगूर डाले जाते हैं। मेहमान के कप में पहले चाय डाली जाती है, फिर वापस केतली में डाली जाती है। ये क्रिया 3 बार दोहराई जाती है ताकि आदर और स्वागत पूरा हो। कुछ घरों में आज भी किशमिश सूप बनता है। ये एक तरह की सूखे फल और दही की खट्टी मीठी रेसिपी होती है जो मेहमानों को विदाई के वक्त दी जाती है और परंपरा है कि इसे खाने के बाद कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। घूमने की वो जगहें जो दिल छू जाएं, बुखारा की गलियां। यहाँ की पुरानी गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। ईंटों से बने पुराने मकान, लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे और बीच बीच में मस्जिदें, हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। समरकंद की रेगिस्तान स्क्वायर, नीले और सुनहरे रंग की टाइलों से सजे ये मदरसे रात में जब रोशनी में नहाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सितारों ने जमीन छू ली हो। अरसलान बाबा का मकबरा, पहाड़ों के बीच बसा ये धार्मिक स्थल सिर्फ आस्था का नहीं, प्रकृति की शांति का भी केंद्र है। यहाँ की हवा में अखरोट के पेड़ों की खुशबू होती है। खिवा का इचन काला, ये एक पूरा शहर है जो दीवारों से घिरा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अंदर जाते ही लगेगा जैसे आप 17वीं सदी में पहुंच गए हों। चारवाक लेक, ये एक आर्टिफिशियल झील है जो पहाड़ों के बीच चमकती है जैसे पन्ना। यहाँ लोकल लोग पिकनिक मनाने आते हैं और टूरिस्ट नावों की सवारी करते हैं। नुक्स का सेविट्स्की म्यूजियम, अगर आप कला पसंद करते हैं तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। सोवियत दौर की बैन की गई पेंटिंग्स का सबसे बड़ा संग्रह यहाँ है। उज्बेकिस्तान की वो डिशेज जिनका स्वाद जुबान नहीं भूलेगी। प्लोव उज्बेकिस्तान की नेशनल डिश मानी जाती है। चावल, भुना हुआ मटन, गाजर और लहसुन के साथ लकड़ी के चूल्हे पर बनी ये डिश हर शुक्रवार को बड़े प्यार से बनाई जाती है। एक मजेदार बात यह है कि कुछ जगहों पर इसे इतना बड़ा पकाया जाता है कि उसमें पूरा बकरा एक साथ डाल दिया जाता है। शाशलिक, यह मटन या चिकन की सींख कबाब जैसी डिश होती है जो लकड़ी की आग पर ग्रिल की जाती है। इसे प्यासे प्यासे खट्टे प्याज और ब्रेड के साथ परोसा जाता है और ये हर बाजार की पहचान है। लागमन, एक थिक नूडल सूप जिसमें ढेर सारी सब्जियां, मीट और मसाले होते हैं। इसे चीनी और मध्य एशियाई फ्यूजन का स्वाद कहा जा सकता है। खास तौर पर सर्दियों में लोग इसे खाने के बाद कंबल नहीं, सिर्फ मुस्कान ओढ़ते हैं। माउंटी, ये बड़े साइज की उबली हुई दमपुख्त मोमोज की तरह होती है जिनके अंदर कीमा भरा होता है। इसे दही या स्पाइसी सॉस के साथ खाया जाता है और माना जाता है कि असली स्वाद तभी आता है जब ये घर की दादी के हाथों से बनी हो। नॉन ब्रेड, यहाँ की रोटी सिर्फ खाना नहीं, एक परंपरा है। गोल और मोटी रोटी के बीच में फूल जैसा डिजाइन होता है और इसे हर खाने के साथ खाया जाता है। पुराने उज्बेक घरों में इसे कभी उल्टा रखना मना है, इसे अपशगुन माना जाता है। चक्का और सुमालक, चक्के जैसा खट्टा दही और गेहूं से बना सुमालक, ये मिठास और परंपरा का मेल है। सुमालक को सिर्फ खास त्योहारों पर ही बनाया जाता है और पूरी रात औरतें मिलकर इसे पकाती हैं, गाने गाते हुए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर ये कहानियां आपके दिल तक पहुंची हों तो किसी अपने से शेयर कीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जज्बाती अनकही यात्राएं आपके स्क्रीन तक बार बार आती रहें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल से जुड़ी हो।